श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन नंबर 47 में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 4 और वर्ष 31 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। पिछले सेशन में हम लोगों ने यज्ञ के बारे में थोड़ा सा रिवीजन किया। यज्ञ के बारे में चैप्टर 3 वर्स 9 से लेकर शुरू करके वहाँ हमें वाई डू वी नीड टू डू यज्ञ, यज्ञ का कारण क्यों हमें यज्ञ करना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को श्री कृष्ण ने बताया था। चैप्टर 4 के अंदर में वर्ष 23 के वहाँ से यज्ञाचरत का वर्ड वहाँ से शुरू करके हमें व्हाट टू डू और उसके अंदर में हमारा हाईएस्ट आइडियल क्या होना चाहिए, इसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया। तो 12 यज्ञों के बारे में बताने के बाद एक्चुअली क्या संकेत कर रहे हैं श्री कृष्ण कि तुम्हारे जितने तुम काम करते हो, जो भी काम करते हो, ये यज्ञ में परिवर्तित हो सकता है। इसका संकेत करते हुए उन्होंने 12 यज्ञों का नाम लिया। इतना ही कि यज्ञ के अंदर में एफर्ट यानी यत्न की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, निष्ठा की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि यज्ञ जो है वो फल उसका हावेवर ऐसा है कि श्री कृष्ण ने हम लोगों को पहले भी बताया था कि यदि हम ये देखें कि एक्शंस के रिजल्ट्स तुरंत ही मिलते हैं। क्षिप्रं ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म से जो उत्पन्न होते हुए उसके जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे लिए तुरंत ही आ जाते हैं। तुरंत के लिए भी हावेवर देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ वेटिंग दैट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि काम किया और उसका फल हम लोगों को तुरंत मिलता है। और फल जो भी हम कर्म करते हैं इसका फल तुरंत ही इन रिलेशन टू ज्ञान फास्टर मिलता है। सो ये हम लोगों को उन्होंने बताया था। तो यहाँ श्री कृष्ण का जो अभी तक कुछ जो लेक्चर हुआ है इसमें अर्जुन का मन में एक प्रीएम्प्टेड क्वेश्चन जिसका श्री कृष्ण को आंसर करना है कि 12 यज्ञ के बारे में तुमने बताया और हे कृष्णा तुमने 12 यज्ञों के बारे में बताया, तो 12 यज्ञों के जो रिजल्ट होते हैं ये भी भिन्न होंगे, रिजल्ट भी भिन्न भिन्न आएंगे ना। क्योंकि देखिए एक्टिविटी कोई भी हम करें, एनी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी का एक रिजल्ट होगा। वेदर दैट रिजल्ट इज व्हाट आई वांटेड और नॉट, अपेक्षित रिजल्ट मिलेगा या नहीं वो अलग चीज है, मगर रिजल्ट होगा। इफ देयर इज एन एक्शन देयर विल बी ए रिजल्ट। सो न्यूटन की भाषा में रिएक्शन, बट न्यूटन, हम यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहे हैं। एनी एक्शन आप कुछ भी ले लीजिए, उसका एक ना कोई रिजल्ट होगा। सो यहाँ हम लोग इट इज एक्चुअली एन एसेंशियल लॉ ऑफ नेचर कि एक्शन होने से रिजल्ट होगा, मगर कोई भी 2 एक्शन आप ले लीजिए, उसके दोनों के रिजल्ट सेम नहीं हो सकते हैं। There will be some difference, whether the difference is in relation to time, the relation in the quality of result, the relation in terms of the quantity of result, जो भी होगा वो result में there will be a difference। तो एक पृथकता रिजल्ट्स में आएगी। तो therefore ये जो 12 यज्ञों के बारे में बात किया है, ये 12 यज्ञ एक एक को आपस में सपोर्ट जरूर करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा भी है। तो ये यज्ञ यदि एक एक को सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद इनके रिजल्ट्स तो अलग अलग ही आएंगे। तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा सही है, ऐसा अर्जुन के मन में सवाल आने लगता है। इसके अलावा और एक सवाल भी आता है उसके मन में, और हमारे मन में भी आएगा कि देखिए संयम यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ, ऐसे यज्ञों का नाम भी हमें कहीं वेद में नहीं मिलता है। तो is this all creation of Sri Krishna himself?
तो इन दोनों सवालों का आंसर श्री कृष्ण हमें थ्रू अ पर्टिकुलर वर्स, जो हम अभी देखेंगे, वर्स नंबर 32। तो जो जिन लोग किताब लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिन लोग किताब लेकर स्वाध्याय कर रहे हैं, वो किताब से शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 31 पे क्या देखा था? लास्ट लाइन, नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तमा। तो ये देखने के बाद हम वर्स नंबर 32 पे जाते हैं। वर्स 32 में बोल रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्रह्मणो मुखे। विततो स्प्रेड आउट, फैलाया हुआ। तो ये बहुत सारे यज्ञ जो ब्रह्मन यानी द डिवाइन कॉन्शियसनेस, इनके मुंह के सामने सब कुछ स्प्रेड आउट है। इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं बाद में। कर्मजान विधि तान सर्वान, तो ये सब कुछ जो सब ये जितने हम लोगों ने यज्ञ है, ये सब ही कर्म हैं। ये जब तुम समझ जाओगे, विधि तान कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, इसे ये जानने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सो व्हाट ही इज सेइंग इज, वहां श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के मुंह के, ब्राह्मण अब भी हम लोगों ने देखा है कि ब्राह्मण निराकार है, तो ब्राह्मण का मुंह कहाँ से आ गया? ब्राह्मण का कोई शरीर नहीं है, वो निर्गुण है। ब्राह्मण का मुंह का मतलब है, वेयर डू द वेदस कम फ्रॉम? वेद कहाँ से आते हैं? वेद अपौरुषेय बोले गए हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या? अपौरुषेय का मतलब कि ये कोई, they have not been created by any human being. So then who has created? Indra has created? No being has created. No being has created. No, nothing that has any form or name has created the Vedas. तो नहीं, पुराण में बोलते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से वेद निकले। ब्रह्मा नहीं, वो तो पौराणिक कहानी या कथा है। ब्रह्म के मुंह से, ब्रह्म के मुंह से का मतलब through the knowledge of Brahman. Through the knowledge of Brahman, who gives us? The Vedas themselves come out. Through the knowledge of Brahman, the Vedas come out. यानी ऋषि लोग जब डीप मेडिटेशन में, जब ब्राह्मण की उनको रियलाइजेशन, उपलब्धि और अनुभूति होती है, तो उस अनुभूति का जो विवरण उन्होंने किया है, यही वेद है। फिर वो वेद की ओर, उस अनुभूति की ओर जाने के लिए कुछ कर्मकांड, कुछ उपासना और कुछ कॉन्टेम्पलेशन के बारे में बताया। सो ब्रह्मणों मुखे, ये जो सारे इतना जो स्प्रेड आउट है इन फ्रंट ऑफ ब्राह्मण, यानी थ्रू दी वेदास जो तुम्हें यज्ञों के बारे में पता चला है, इसके बारे में वो बता रहे हैं। विततो ब्रह्मणों मुखे। तो ये, सो व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर, मैंने नहीं बनाए हैं। मैंने संयम यज्ञ नाम दिया जरूर, मगर संयम के बारे में उपनिषद में, वेद में बताया गया है। इंद्रियों का संयम करना उपनिषद में, वेद में बताया गया है। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू। श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रह्मणों मुखे वर्ड यूज करके हमें बहुत क्लियरली इंडिकेट किया कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज नॉट न्यू नॉलेज, इट इज एग्जिस्टिंग इन द वेदास देमसेल्व्स। सनातन, हम लोग वर्ड यूज करते हैं सनातन धर्म। सनातन का मतलब एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग क्यों है? क्योंकि इसका कोई जन्मदाता नहीं है। व्हाट इज बॉर्न विल डाई। So what has never been born, what has always existed, cannot be killed, cannot die. So therefore Sanatan. और क्यों सनातन? क्यों कोई क्रिएटर नहीं है? क्योंकि इसके कोई क्रिएटर का, इसके क्रिएटर की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये इटर्नल ट्रूथ्स के बारे में हम लोगों ने बताया। इसका कोई फॉर्म नहीं है। यू डू नॉट, व्हेन डू अ फॉलोअर ऑफ सनातन धर्म डज नॉट नीड टू हैव अ फॉर्म फॉर वर्शिप।
अ फॉर्म इज ए यूटिलाइजेशन, देव यज्ञ है, वो एक टूल है। सो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज इमेज। इन द बाइबल इट इज सेड कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज, इसी का वो उन्होंने पैराफ्रेज करके कि मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज इमेज। जब हम वो एक आइडल बनाते हैं, ये आइडल एक्चुअली हमारे आइडियल का रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, हमारे आइडियल का रिप्रेजेंटेशन है। जब हम श्री राम की मूर्ति देखते हैं तो उसके अंदर में हम हमारे जो भी सारे आइडियल्स हैं, आइडियल सन, आइडियल फादर, आइडियल फादर शायद नहीं थे वो, उन्होंने बेटों को जन्मने के पहले ही भेज दिया था ना। तो आइडियल सन, आइडियल रूलर, तो ये सारे जो आइडियल हैं, ऐसे हम लोग उसके अंदर में पिक्चर देखते हैं। इसीलिए वो आइडल जो बनाते हैं, वो आइडल इज नॉट देयरफॉर बिकम्स वर्शिपेबल। बट इन एसेंस सनातन धर्म के अंदर में एकम सद बहुधा विप्रा वदंती बोलते हैं, देयर इज ओनली वन ट्रूथ। सो यहाँ ब्रह्मणो मुखे जब बोल रहे हैं, तो ये ब्रह्मणो मुखे बोलने पर ये बोल रहे हैं कि ये जो सारे यज्ञ हैं, ये ब्राह्मण के अंदर से ही आए हैं। दे हैव कम फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्राह्मण, दैट इज फ्रॉम द वेदास देमसेल्व्स। ये तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन था। और उसके बाद सेकेंड लाइन में एक इमेंस एक पंच लाइन मार देते हैं, कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो बोलते हैं कि ये सारे जितने तुम यज्ञों के बारे में अभी तक तुमने सुना, ये सब कर्म है, इतना ही तुम यदि जान जाओगे तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। है, इतना सिंपल है। बस इतना जानना है कि ये सारे कर्म है तो इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा। नॉट एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ, हम एक्चुअल रियलाइजेशन की बात हो रही है, जहां हम ये बोल रहे हैं कि ये सारे कर्म हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि कर्म का जो रिजल्ट है ये हम लोगों को जल्दी मिलता है, ज्ञान से अपना अपना उसका समय लगता है। ये है हम लोगों को पहला चीज कर्म के बारे में समझना है। कर्म जो है ये जो सारे ये जो कर्म आए हैं हमारे पास, यानी स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपस यज्ञ, योग यज्ञ, ये these have all come to us from Vedas. So, but ये भी कर्म हैं, और कर्म के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जुड़ी हुई है, that no action can be undertaken without a desire. यदि एक डिजायर यदि नहीं है, जब तक काम नहीं है कर्म नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है, यानी एक्चुअली निष्काम टुवर्ड्स द रिजल्ट, मगर रिजल्ट के बारे में, अटैचमेंट के बारे में, हमारे के बारे में बताया गया है। कर्म इटसेल्फ करने में, उसके अंदर में मुझे कुछ रिजल्ट की जरूरत होगी, अदरवाइज व्हाई शुड आई डू एन एक्शन? आई एम जस्ट डूइंग एन एक्शन फॉर द हेक ऑफ डूइंग एन एक्शन, ऐसा नहीं होता है ना। इवन लोक संग्रह के लिए जो एक्शन के लिए हम लोगों को पहले हम लोगों को श्री कृष्ण ने बताया, लोक संग्रह के अंदर में भी हम ये बोलते हैं ना कि मुझे कुछ लोगों को फायदा करना है, मुझे कुछ लोगों के लिए उनका वेलफेयर के लिए मैं ये कार्य करने के लिए काम कर रहा हूं। सो देयर इज ऑलवेज ए डिजायर्ड रिजल्ट। ये सारे जो वैदिक रिचुअल हैं, इधर दे आर रिचुअल्स या उसके हम अंडरस्टैंडिंग में ले लें, ये भी सब कर्म है, और कर्म में डिजायर निहित है। ये पहला चीज। दूसरा हम लोगों को समझना है, पहला कि कर्म का जो फल है ज्ञान से जल्दी मिलता है। दूसरा, कर्म के अंदर में काम निहित है। जब ये नॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, एवं ज्ञात्वा, ये नॉलेज भी दो तरह की होती है। एक नॉलेज है जिसको हम हायर नॉलेज कहेंगे, और दूसरी नॉलेज है जिसको हम देयरफॉर लोअर नॉलेज कहेंगे।
अच्छा, ये भी हमारा इन्वेंशन हो गया क्या? ये श्री कृष्ण ने बताया, ऐसा कोई उनका इन्वेंशन है क्या? नहीं, नहीं, वेद में ही मुंडक उपनिषद को खोल लीजिए, तो मुंडक उपनिषद के अंदर में वो बोलते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। 2 तरह के विद्या हैं। ये कहाँ से आया? ये एक्चुअली शौनक ऋषि उनके गुरु अंगिरस ऋषि के पास जाकर पूछते हैं कि विद्या क्या होती है, विद्या के बारे में बताइए। मुंडक उपनिषद के अंदर में एकदम पहले पहले ही फर्स्ट बिगिनिंग में ही, तो वहां अंगिरस ऋषि बोलते हैं तस्मै स होवाच। ये सुनकर वो बोलते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। 2 तरह के विद्या हैं, परा और अपरा, हायर एंड लोअर। तो लोअर कौन सा है? ही गोज ऑन टू से तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वेदः। हैं? वेद अपरा है। हाँ, वेद अपरा है। अंगिरस ऋषि खुद बोल रहे हैं। अंगिरस ऋषि इस पार्ट ऑफ द सप्तर्षि मंडल के अंदर में सप्तर्षि में से एक जन है। ब्रह्म के स्वयं ब्रह्मा के पुत्र है। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिषम इति। यानी वेदांग जो है, वेद के जो अंग हैं, शिक्षा, रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कल्प, रूल्स ऑफ रिचुअल्स, व्याकरण ग्रामर, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष, ये सारे जितने जो वेदांग है ये भी अपरा विद्या है। ये अपरा विद्या है। और तो फिर परा विद्या कौन सी है? तो परा विद्या के लिए बोलते हैं अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। अक्षरम, दैट विच डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, यानी ब्रह्म विद्या। सो वेद भी यदि परा विद्या है, अपरा विद्या है, सो लोअर नॉलेज वेद को भी सनातन धर्म के अंदर में द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ knowledge that is possible to be passed on is called Veda. मगर द मोमेंट आई से, जब से ही मैं बोलता हूं कि ये पॉसिबल टू बी पास्ड ऑन, देन इट हैज बिकम 1 स्टेप लोअर देन पर्सनल एक्सपीरियंस। स्वयं अनुभूति से वो एक कदम नीचे है। क्योंकि वेद के अंदर में जो वहां लिखते हैं, जो वहां बोल रहे हैं ऋषि, वो उनकी अनुभूति, उनके लिए वो श्रुति है, उनके लिए। हमारे लिए वो स्मृति है, क्योंकि वो हमारे मेमोरी में आती है। वो एक स्टेप लोअर हो गई। तो स्मृति और श्रुति का फर्क यह है कि नहीं, सारे वेद ही श्रुति हैं। वेद श्रुति उसके लिए है जो वेद के सत्य को अनुभूति कर सकता है, जिसको उसे एक्सपीरियंस आता है, करता है। जब हम ये बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये बोलने से अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो जाता है। जब हम सोहम बोलते हैं तो सोहम बोलने से हम सोहम नहीं की अनुभूति नहीं होती है। ये बोलने से, सो देयरफॉर इट इज नॉलेज विच इज बीइंग पास्ड ऑन, कि ऐसा भी हो सकता है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, महावाक्य ये सब सारे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ब्रह्मन इज द अल्टीमेट नॉलेज। अयम आत्मा ब्रह्मा, ब्रह्मन एंड द आत्मा इज द सेम। ये एक्सपीरियंस में हमारे और आपके एक्सपीरियंस में नहीं है। तो ये हमारे लिए नॉलेज है, और नॉलेज इज एट 1 स्टेप लोअर देन द एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी। सो ये एक्सपीरियंशियल ट्रूथ के नीचे की लेवल की बात करते हैं। वेदास को भी क्यों लो क्यों बताया गया? क्योंकि इसके अंदर में भी जो कर्म कांड के अंदर में जो कर्म बोले गए हैं, ये कर्म भी
कर्म है। कर्म यानी हमारी डेफिनेशन में जिसके अंदर में काम निहित है, इसके वो आई मीन वेदर द यज्ञ इज काम्य और नॉट, वेदर इट इज नित्य और नैमित्तिका और वेदर इट इज काम्य, इसके अंदर में काम निहित है, इसीलिए वो कर्म है। उपनिषद, तो फिर उपनिषद के अंदर में भी जो मंत्र हैं वो भी अपरा हैं। हाँ, वो भी अपरा हैं। जब तक उन मंत्रों का उपयोग करके ब्राह्मण की अनुभूति नहीं होती है, तब तक वो हमारे लिए अपरा ही रहती है। फॉर दैट मैटर, ये उपनिषद को के बारे में, उपनिषद को एक रिचुअल बना दिया गया है। कुछ आवहंती होमम करके एक हवन है। आवहंती हवन के अंदर में हवन करते हैं। क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहा बोलकर घी डालने से, समित डालने से, सामग्री डालने से क्षम दम आ जाएंगे क्या? So it is not possible कि by doing action I can experience reality. I have to experience reality to experience reality. ये कैच 22 गोल 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 घूमने वाला सवाल स्टेटमेंट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो माध्यम है, इन माध्यम से यूज करके, सो देयरफॉर doing the avahanti homam is not right or wrong, but it is not going to lead, it is an action, it is a karma, and therefore will lead to karma phala. And you cannot do an avahanti homam using the Upanishad even if विदाउट एनी डिजायर। मैं अभी हवन करूंगा, ये कल्पना मेरे मन में आना जरूरी है, ये कल्पना दृढ़ होना जरूरी है, ये कल्पना एस्टैब्लिश्ड होना जरूरी है, इसीलिए वो संकल्प बन जाती है। और फिर मैं संकल्प करके मैं हवन करता हूं, आवहंती होमम। आई एक्चुअली नो समबडी हु सेज, हु टोल्ड मी कि भगवत गीता मेरे लिए बहुत पूजनीय है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट करता है तो ऑल वी कैन से इज बहुत अच्छा, इट इज अ ग्रेट थिंग, इतना ही बोल सकते हैं। मैं 9 कॉपीज ऑफ भगवत गीता को मैंने मेरी पूजा की वेदी में रखी हुई है। अब मैं तो क्या बोलते हैं, अचंभा रह गया मेरे, और कुछ बाकी नहीं थे, कुछ बोलना ही, क्या बोलूं मैं। मैंने 9 कॉपीज ऑफ भगवत गीता को लेकर कपड़े में मोड़कर उसको पूजा की वेदी में रखी हुई है। मेरे लिए भगवत गीता बहुत पूजनीय है। भगवत गीता पूजनीय है तो भगवत गीता का अध्ययन करना जरूरी है। भगवत गीता को लेकर पूजा की वेदी में रखने से भगवत गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। रामायण की किताब की पूजा होती है, रामायण के अंदर में जो तत्व हैं इसकी उपलब्धि करने की कोशिश नहीं होती है। तो यहां जब हमें श्री कृष्ण बोलते हैं एवं ज्ञात्वा मोक्षयिष्य से, तो वहां एक्चुअली श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू गो टू द एसेंस ऑफ द नॉलेज। वेद इसीलिए अपरा है। वेद खुद बोल रहा है कि वेद अपरा है, और स्पेसिफिकली नाम लेकर बोल रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदो अथर्ववेद, एंड नन अदर देन अंगिरस ऋषि हिमसेल्फ। सप्तर्षि के एक ऋषि खुद बोल रहे हैं कि वेद भी अपरा है। क्यों अपरा है? क्योंकि ये इसके अंदर के जो तत्व हैं वो कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर कर्म से कहां से आगे निकलेंगे? उसके लिए बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। कर्म से परे होना हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए वो पराविद्या है। एक्चुअली एनी नॉलेज that allows us to gain material prosperity is अपरा। एनी नॉलेज, जैसे, अच्छा इसको क्यों ऐसे बता रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये चेंज होती है, ये नॉलेज चेंज होते रहती है।
जैसे 100 साल पहले किसी डॉक्टर की यदि आप टाइम ट्रैवल करके हम यदि कोई डॉक्टर के पास पहुंचे जो कि 100 साल पहले का है, तो उसको हम यदि बोलते हैं कि पोलियो के लिए कोई दवाई है क्या? तो वो क्या बोलेगा? स्मॉल पॉक्स के लिए कोई दवाई है क्या? अरे स्मॉल पॉक्स के लिए क्या दवाई? स्मॉल पॉक्स होगा तो आदमी मर जाएगा और नहीं मरेगा तो बहुत भयानक रूप से डिसफिगर हो जाएगा, एटसेट्रा। आज के किसी डॉक्टर को बोलेंगे स्मॉल पॉक्स की कोई दवाई है क्या? बोले दवाई से ढूंढ कर दवाई को यूज करके हम लोगों ने तो स्मॉल पॉक्स का भी विनाश कर दिया। सो व्हाट हैपेंस इज दैट द नॉलेज हैज चेंज्ड, whereas ब्रह्म विद्या डज नॉट चेंज। ब्रह्म विद्या में क्योंकि वो ब्राह्मण का जो एक्सपीरियंस है, सेल्फ का जो एक्सपीरियंस है, आई का जो एक्सपीरियंस है, वो आई का एक्सपीरियंस 5000 साल पहले, 50,000 साल पहले और आज it has remained the same. It has only one definition, Sat Chit Anand. एंड दैट डेफिनेशन वो 50 साल पहले भी ले लीजिए, 5000 साल पहले भी ले लीजिए, 50,000 साल पहले भी ले लीजिए और आज भी ले लीजिए, इट इज स्टिल द सेम। एंड देयरफॉर ब्रह्म विद्या इज परा। परा विद्या इसीलिए परा है क्योंकि वो उस विद्या में कोई बदलाव नहीं आता है, अनंत काल से सनातन रूप से उसके अंदर में कोई चेंज नहीं आता है। तो फिर वेद में चेंज आता है? वेद में चेंज नहीं आता है, वेद के वर्ड्स में चेंज नहीं आता है, उसके अंदर में जो अनुभूतियां हम यदि नहीं करते हैं तब तक उसके अंदर में चेंजेस आते रहते हैं, हमारे लिए वो एक्सपीरियंसेस बदलते रहते हैं। सो एनी एक्शंस, हम कोई भी एक्शन करें उसके अंदर में काम निहित है। इवन इफ हाई लेवल एक्शन हो, जैसे कि हम लोक संग्रह के लिए काम कर रहे हैं, हम वेलफेयर के लिए, लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, इसके अंदर में भी एक काम निहित है। तो ये जो यज्ञों 12 यज्ञों के बारे में हमें बताया, ये 12 यज्ञ के अंदर में देयर इज अ स्पेसिफिक डिजायर। डिजायर कहां से आता है? डिजायर आता है अविद्या से। अविद्या का मतलब, अविद्या का मतलब यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए तो इग्नोरेंस, बट एक्चुअली इग्नोरेंस नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। किस चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग? कि ये मैं हूं, दिस फिजिकल बीइंग इज मी। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन अविद्या है। अविद्या क्यों है? व्हाई इज दिस इग्नोरेंस? क्योंकि अब ये बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट तीनों के अंदर में बदलाव होते रहता है, कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है, कंटिन्यूअस चेंज। माइंड, वी ऑल नो, इट इज कंटिन्यूअसली जंपिंग अराउंड मेकिंग चेंजेस। बॉडी के अंदर में कंटिन्यूअसली चेंजेस होते हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस होते हैं। आपके साथ बात करते करते के अंदर में कुछ सेल्स मेरे मर गए, कुछ सेल्स नए जिंदा हो गए, कुछ चमड़े के ऊपर से, त्वक के ऊपर से कुछ सेल्स नीचे गिर गए, नए कुछ सेल्स वहां पैदा हो गए। लाखों चीज अंदर से अपने आप हो रही है, बदलाव हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली वी हैव सीन दैट चेंज हैपन। माइंड के अंदर में चेंजेस हम लोग देखते हैं, आज को ये पसंद है, कल वो दूसरा पसंद आने लगता है। और इंटेलेक्ट के अंदर में भी हमें हमारी आइडियोलॉजी, हमारी थिंकिंग ये चेंज हो जाती है। सो कॉलेज में पढ़ते हुए एक हमारे प्रोफेसर ने एक बार कहा था कि यदि आदमी 30 साल की उम्र तक के अंदर में यदि उसने कम्युनिज्म नहीं फॉलो किया है तो वो हार्टलेस है, और 30 साल के बाद यदि कम्युनिज्म फॉलो कर रहा है तो वो गधा है। और सही गलत की बात छोड़ दीजिए, बट सी व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज दैट यू आर इंटेलेक्चुअली आल्सो आवर आइडियोलॉजी चेंजेस। और जैसे ही चेंज जिस चीज में आती है, उस चीज के अंदर में उसके साथ sorrow is attached to this automatically। इसीलिए आप देखिए, किसी उम्र वाले के पास चले जाइए और वो उम्र वाला व्यक्ति हर समय अपने पास्ट के बारे में इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाते रहता है। व्हाई? बिकॉज इन हिज माइंड ही हैज फिल्टर्ड आउट ऑल द सॉरोज ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट हैज बिकम वेरी वेरी ट्रबलसम।
बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी जब मूव करता है तो वो क्या बोलते हैं, वो रामसे ब्रदर्स वाली जो मूवी होती है जिसके अंदर में दरवाजा खुलते ही की करके खुलता है, वैसे सारी हड्डियां वैसी सारी आवाज कर रही है, खाना पचता नहीं है। तो बॉडी ने उसकी प्रेजेंस के लिए हर क्षण में वो अपने आप बॉडी का प्रेजेंस उसको समझाने लगता है। माइंड के अंदर में तरह तरह की अटैचमेंट्स रह गई हैं, उसके बारे में पता चलता है। सो ऑल दिस देयरफॉर अल्टीमेटली ब्रिंग्स सॉरो। क्या है कि बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के साथ, माइंड के आइडेंटिफिकेशन के साथ चेंज फिर ऑटोमेटिकली जब जैसे होते लगता है, तो हमें ये चेंज कभी भी पसंद नहीं होता है। एक कहावत है जिसमें बोलते हैं कि एवरी नोबडी लाइक्स चेंज एक्सेप्ट अ बेबी विद वेट डायपर्स। तो बच्चा जो उसका डायपर यदि गीला है तो वो ऑब्वियसली बोलता है कि बदल दो, मगर इट इज सो ट्रू। हमारे अंदर में जो चेंज होता है, वो चेंज दो तरह के होते हैं। एक होता है जो अकस्मात आता है, जैसे कि वही कोई ये कोविड हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, या फिर हमारे लिए कोई भूचाल आ जाता है। ये अकस्मात चेंज होते हैं, कैटेक्लिज्मिक चेंज बोलते हैं इसको। और कुछ होते हैं ग्रेजुअल चेंज होते हैं। ग्रेजुअल चेंज होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को काट के 2 स्टेट कर दिया, एक झारखंड और एक एक छत्तीसगढ़ और एक मध्य प्रदेश। और मेरे केस में उल्टा होता है कि मध्य प्रदेश बढ़ते जा रहा है। तो ये ऐसे बदलाव होते रहते हैं, और ये बदलाव पसंद नहीं आते हैं किसी को। चेंज इज समथिंग दैट वी डोंट लाइक, एंड बिकॉज चेंज ब्रिंग्स देयरफॉर ऑटोमेटिकली ए सॉरो। सो यहाँ क्या बता रहे हैं कि this is a cause and effect statement. Avidya, ignorance, which means basically body mind intellect attachment, leads to a desire, and desire leads to action. तो एक्शन को यदि हम बदलने की कोशिश करें, तो will the body mind identification change? Obviously that is not possible, na? Cause and effect. Avidya leads to desire, desire leads to action. Desire क्या है? Desire is a thought, right? Desire comes in the form of a thought, and thought and action is nothing but manifested thought. तो अविद्या से डिजायर, डिजायर से एक्शन, ये मूवमेंट जब होती है, तो एक्शन को बदलने से अविद्या तो जा नहीं सकती है। कॉज एंड इफेक्ट, हम यदि कॉज एंड इफेक्ट के बारे में देखें तो हमें पानी को गैस पे रखता हूं और वो उबलने लगता है, तो उबलता हुआ पानी का जो स्टेट है, वो उबलने का इज द इफेक्ट बिकॉज इट इज ऑन द गैस। उबलते हुए पानी के कारण गैस के ऊपर कोई चेंज नहीं होता है ना। तो फिर यदि मुझे कॉज को बंद करना है, तो गैस कहां से आ रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, मुझे उस गैस के रेगुलेटर को बंद करना पड़ेगा। सो इफ आई हैव टू अफेक्ट द एक्शन, कर्म के ऊपर मुझे यदि एक्शन करना है, उसके ऊपर मुझे कुछ काम करना है, तो मैं एक्शन को डायरेक्टली से मैं अविद्या को नहीं हटा सकता। तो फिर कैसे हटाऊंगा? तो अविद्या को हटाने के लिए विद्या की जरूरत है। तो विद्या कौन सी विद्या? पराविद्या ही काम कर सकती है, क्योंकि पराविद्या सारी अविद्याओं के ऊपर हर समय काम करेगी, बिकॉज इट डज नॉट चेंज। दूसरी कोई विद्या यूज करूंगा तो शायद अभी के लिए काम करेगी, फिर वापस दूसरे समय नहीं काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर में भी बदलाव आते रह रहा है। प्रोनाउंसिएशन की रूल्स चेंज होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में चेंज होता है, व्याकरण के रूल्स में चेंज होते हैं। पाणिनि के समय लिखी हुई ग्रामर आज हम लोग संस्कृत में यूज नहीं करते हैं। रेन मार्टिन के अंग्रेजी के ग्रामर की किताब जब जो बचपन में पढ़ी हुई थी, उसके और आज के ग्रामर के अंदर में बदलाव आया है। वर्ड्स, न्यू वर्ड्स हैव बीन एडेड इनटू द इंग्लिश डिक्शनरी। सो ये सारी विद्याएं परा है, सिर्फ ब्रह्म विद्या ही एकमात्र अविद्या को काउंटर कर सकती है। और ब्रह्म विद्या के बारे में उसके लिए भी एक कर्म करना जरूरी है। क्या कर्म करना है?
कर्म करना है, कौन सा? यज्ञ करना है। क्यों? अरे अभी तक तो हम बोल रहे थे, इतना देर तक आपने बताया कि ये सारा ही कर्म है और कर्म काम से आता है, और काम के अंदर में यदि काम निहित कुछ भी काम हो तो कर्म हो तो उसके अंदर में वो इग्नोरेंस भी जुड़ गया है, और अभी फिर हम बोलते हैं कि वापस यज्ञ करो। तो ऐसा है कि जब बचपन में आजकल तो जैसे दूध घर पे डिलीवरी हो जाती है और वो टेट्रा, ये क्या बोलते हैं, प्लास्टिक की बोतल में आती है, उसके पहले कांच की बोतल में आता था। उसके भी पहले आपको ग्वाले के पास जाना पड़ता था और ग्वाला वहाँ गाय को आपके सामने धोकर आपको वो उसमें से दूध देता था। लेट अस अज्यूम कि ग्वाला सत्यवादी है और पानी नहीं मिलाता है, तो आपको एकदम फ्रेश एक देसी गिर की गाय का आपको एकदम ताजा फोमिंग वाला मिल्क आपने अपने बर्तन में आपने कलेक्ट किया और घर गए और आपने दूध को उबालने रखा और दूध फट गया। तो ये दूध फटने का कारण क्या हो सकता है? अभी आपके सामने आपने फ्रेश से फ्रेश दूध लिया और विदिन 15 मिनट्स भी नहीं हुए, 15 मिनट नहीं हुए होंगे, आप घर पहुंचे और उसको उबालने रखा और दूध फट गया। क्या कारण हो सकता है? बर्तन, राइट? क्योंकि वो बर्तन के अंदर में यदि इम्प्योरिटी है तो दूध फट जाएगा। तो यज्ञ क्या करता है? यज्ञ हमें हमारे जो वेसल है, हमारे बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट की जो 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 पात्र है, उस पात्र को घिस मांझ कर प्योरीफाई करता है। घिसते रहना पड़ता है रेगुलरली, घिसते रहना पड़ता है रेगुलरली। तांबा से बना हुआ लोटा सोने के जैसे चमकता है जब तक उसको आप रोज उसको इमली से और वो क्या बोलते हैं, साबुन से और जिससे भी उससे घिस घिस कर पॉलिश करें। आप यदि किसी पान वाले के पास चले जाइए, उसके देखिएगा वो तांबे के उसके बर्तन होते हैं, वो तांबे के बर्तन में उन लोग यूज करते हैं वो कत्था और चूना वूना रखने के लिए, और कितना शाइन करता है। और आप सवेरे सवेरे चले जाइए जब वो दुकान खुलता होता है, तब देखिए वो मिट्टी विट्टी लेकर उसको घिसता होगा, जोर जोर से घिसता है, रोज घिसता है, रोज घिसता है। अरे रोज घिसना पड़ता है, हाँ रोज घिसना पड़ता है। एक दिन नहीं घिसोगे तो क्या होगा? काला पड़ जाएगा। तो ये यज्ञ हमारे लिए ये घिस घिस के अपने आप को साफ करने की प्रक्रिया है। क्योंकि ये करने से क्या होता है, हमारे अंदर में वो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हायर माइंड, विवेक हमारे अंदर में जागने लगता है। और विवेक जब जागने लगता है तभी जाकर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, तभी जाकर हम उसके बारे में कुछ काम कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, अभी जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योगा ऐसा बताया है। श्री कृष्ण अभी तक हम लोगों को, उन्होंने शुरू कहाँ से किया था? उन्होंने शुरू किया था कि कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, वहां से शुरू किया था। तो वहां हम लोगों ने उनके अनाउंसमेंट्स में कि 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। अभी तक वर्ष नंबर 32 तक यानी करीबन 170 वर्सेस हम लोगों ने कवर किए हैं। फर्स्ट 20 वर्सेस तो संजय और धृतराष्ट्र की वार्तालाप है। उसके बाद से यदि आप नंबर ऑफ श्लोकास गिने तो 172 शायद हम लोगों ने कवर किए हैं। 172 श्लोकास के बाद अब वो बता रहे हैं कि ये कर्म नहीं, कर्म से आगे जाना भी जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। So nowhere is Sri Krishna saying that jump into meditation. पतंजलि खुद भी वो भी बोलते हैं कि मेडिटेशन का पहला स्टेप है जब हम धारणा के स्टेज पे पहुंचते हैं, तब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। उसके पहले क्या है? उसके पहले 5 स्टेप हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा का स्टेप जब आता है तो उसके पहले 5 स्टेप हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ हमें जब तक कर्म यज्ञ के भाव से नहीं करते हैं और वो कर्म करना ज़रूरी है अपने आप के प्यूरिफिकेशन के लिए। क्या बोलते हैं वो हमारे लिए कल्मष, किल्बिष, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए ना कि ये सारे हमारे खत्म हो जाएँगे, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो ये कल्मष, किल्बिष का मतलब होता है पाप के बारे में बता रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ के बारे में वर्ड एग्ज़ैक्ट वर्ड यूज़ किया है कल्मष, इम्प्योरिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। ये इम्प्योरिटीज़ क्या है? हमारी बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन जो है, ये बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन से हम धीरे, धीरे, धीरे आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और इसीलिए वहाँ श्री कृष्ण वहाँ बहुत छोटा से एक छोटा-सा टच मार के एक पंच लाइन मार दिया कि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसा जानने से तुम ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त होने से ही तुमको मोक्ष मिल जाएगा, यू विल गेट लिबरेटेड। So he has taken us through the entire journey of karma and is slowly leading us towards the state of ज्ञान। तो ज्ञान के लिए वर्ष 33 में वो बहुत क्लियरली बताते हैं, श्रेयान द्रव्यम्याद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो वो यहाँ हमें जो ज्ञान का जो ज्ञान है वो सारे कर्म का भी नाश कर लेता है, वो हमें नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। उसके बारे में हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति 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 ही।